हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पुरानी व्हील्स चाईबासा फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं पुरानी व्हील्स यूज्ड बाइक और यूज्ड कार में डील करती हैं। इसके साथ साथ हम यूज्ड बाइक्स की सर्विस में भी डील करते हैं। हमारा आज का ये वीडियो स्पेशली उन बाइकर्स के लिए है जो अपनी बाइक्स हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। अगर उन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक हमेशा मेंटेन रहेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट पार्ट से हम पीछे रियर पार्ट तक जाएंगे। फ्रंट पार्ट में आप नोटिस करते हैं आपका गाड़ी का व्हील होता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है। उसके बाद आती है आपकी गाड़ी की इंजन, उसके ऊपर होता है फ्यूल टैंक, उसके पीछे होता है कार्बोरेटर, फिर आता है आपका चेन स्पॉकेट, फिर आता है आपका रियर व्हील, उसमें लगे रहती हैं ब्रेक शू। और अगर आपके पास कोई पावर वाली बाइक है उसमें आपको आगे मिलेगा डिस्क ब्रेक, पीछे भी मिलेगा आपको डिस्क ब्रेक, प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन है तो उसमें आपको कूलेंट का भी ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाड़ी के आगे व्हील के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आगे व्हील में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्पोक वाली गाड़ी है, जैसे आज की बाइक्स जो आती हैं अलॉय व्हील्स वाली आती हैं, कि स्पोक वाली है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके व्हील्स जो होते हैं, जो स्पोक्स हैं, वो हमेशा टाइट रहें। उसके बाद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो टेलीस्कोपिक जो आपके ट्यूब्स होते हैं उसमें कभी भी डस्ट ना बैठे। आप हमेशा उसको साफ़ करते रहें ताकि ऑयल से आपका वो, या जो डस्ट उस पर बैठती है उससे आपका वो ट्यूब ख़राब ना हो। आगे शॉकर में हमेशा आपको शॉकर ऑयल मेंटेन रखना है। आगे ब्रेक शू लगे होते हैं, ब्रेक शूज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो लाइफ है वो टोटली डिपेंड करती है आपके यूज़ के ऊपर। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपका हमेशा एक हैंड जो है आगे वाले ब्रेक पे रहता है। अगर आप उसको हमेशा हल्का पुश करके रखेंगे तो आपका ब्रेक शू जल्दी ख़राब होगा, वियर एंड टियर ज़्यादा आएंगे उसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि पीछे का ब्रेक हमेशा ज़्यादा यूज़ करें और इमरजेंसी में ही आप आगे का ब्रेक यूज़ करें। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में आपको आगे का ब्रेक शू ध्यान रखना है कि वो वियर एंड टियर कम हो, प्लस शॉकर ऑयल और प्लस आपके जो आगे शॉकर के ट्यूब्स हैं उसको हमेशा आपको ड्राई करके रखना है। फिर आते हैं हम उसके पीछे इंजन की तरफ। इंजन पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो इंजन ऑयल है वो एवरी 1500 से 2000 किलोमीटर्स में आपको रिप्लेस करना है। अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो वो जो आपका ल्यूब्रिकेंट है वो ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, इंजन ज़्यादा हीट होगी और आपको गाड़ी की मेंटेनेंस और करानी पड़ेगी। हो सकता है उसका ब्लॉक पिस्टन चेंज कराना पड़े, या हो सकता है मोबिल 1000 ml अगर आप डालते हैं वो कम होके 600 ml तक आ जाए तो उसका क्रैंक भी आप डैमेज करवा सकते हैं। तो मोबिल हमेशा 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर्स में चेंज कराना है। उसके बाद एयर फिल्टर आपको टाइमली चेंज कराना है। जैसे दो टाइप के एयर फिल्टर आते हैं, एक आता है फोम का और एक आता है पेपर का। ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर पेपर फिल्टर आपके बाइक में लगा हुआ है तो उसको आपको मिनिमम हर 2000 से 3000 किलोमीटर्स में रिप्लेस कर देना है। कई लोकल मैकेनिक्स होते हैं जो उन एयर फिल्टर्स को क्लीन करके लगाते हैं, पर आप क्लीन ना करवाएं, उसको आप रिप्लेस करें। वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, वो 300 से 400 रुपये में आपको हर कंपनी के मिल जाते हैं। मोबिल जब आप चेंज कराते हैं तो मोबिल फ़िल्टर भी काफ़ी पावर बाइक्स में आते हैं। अगर आप 150 सीसीज़ की बाइक यूज़ करते हैं तो एवरी मोबिल, जब भी आप लुब्रिकेंट चेंज करें आपको अपना मोबिल फ़िल्टर भी चेंज कराना है। एयर फिल्टर अगर आपके गाड़ी में फोम वाला है तो उसको आप क्लीन करके लगा सकते हैं अगर वो वियर एंड टियर नहीं हुआ है तो। अब आते हैं टैंक पे। टैंक में काफ़ी आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में। अगर आप वो टैंक को पीरियोडिक, अगर टैंक में वो सप्लीमेंट्स डालते हैं तो आपकी रस्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है टैंक में वो दूर हो जाएगी। प्लस आप कोशिश करें कि जब भी पेट्रोल आप फिल कराएं तो उसको पेट्रोल पंप में फिल कराएं। बाहर बॉटल्स में जो पेट्रोल मिलता है उसमें केरोसिन मिला हुआ रहता है, उससे आपकी टैंक प्लस इंजन में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं इंजन के बाद चेन स्पॉकेट में। चेन स्पॉकेट में दो स्पॉकेट्स होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। कई मैकेनिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ आगे वाले छोटे स्पॉकेट को चेंज करके वो कहते हैं कि सर आपका काम अभी चल जाएगा। चेन स्पॉकेट का टाइम अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर्स के अंदर अंदर का ही लाइफ स्पैन रहता है। तो आप कोशिश करें, किलोमीटर्स हमेशा नोटिस करें कि आप कितने किलोमीटर्स में अपनी सर्विस पहले करवाया था आपने, और उसके बाद कितने किलोमीटर्स आपकी गाड़ी चल चुकी है, उसके हिसाब से आप ध्यान रखें। प्लस हर 1000 किलोमीटर पे चेन टाइट करवाते रहें। अगर आप ट्रिपल राइड करते हैं तो आपका चेन हमेशा लूज़ होता है। अगर रास्ते आपके जहाँ आप ट्रैवल करते हैं वो ख़राब है तो आपका चेन 1000 किलोमीटर्स के पहले भी लूज़ हो जाता है। तो उसको हमेशा टाइट करवाते रहें ताकि चेन स्पॉकेट की लाइफ बढ़े। अब आते हैं स्पार्क प्लग पे। तो स्पार्क प्लग हमेशा ध्यान रखें कि आप स्पार्क प्लग में
उसके कलर पे आप पता कर सकते हैं कि स्पार्क प्लग की लाइफ अभी बची या ख़त्म हो गई। अगर स्पार्क प्लग आप खोल के चेक करना, उसमें अगर वाइट है आपका स्पार्क प्लग तो आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी है, और अगर ब्लैक हो गया है तो उसको तुरंत रिप्लेस करें ताकि आपका गाड़ी का माइलेज आप हमेशा मेंटेन कर सकें। 100 सीसीज़ में मोस्टली आपके गाड़ी की माइलेज 80 किलोमीटर पर लीटर की रहती है, और 150 सीसीज़ में अराउंड 50 टू 60 किलोमीटर्स प्रति लीटर आपको माइलेज देता है। तो टोटली डिपेंड करता है एयर फिल्टर, मोबिल और प्लग पे। अब आते हैं पीछे टायर की ओर, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका अगर गाड़ी ब्रेक शू है तो ब्रेक शू का ध्यान रखें। अगर अलॉय व्हील नहीं है और स्पोक वाली है तो स्पोक्स हमेशा टाइट रहें। और अगर आपके पास डिस्क ब्रेक की कोई बाइक है तो आपको दोनों गाड़ी, आगे या पीछे गाड़ी की जो डिस्क ब्रेक्स है उसके डिस्क पैड और प्लस ब्रेक ऑयल, आपने नोटिस किया होगा आगे डिस्क ब्रेक के पास एक छोटी सी ऐसे कैबिनेट टैब रहती है, उसमें आपको ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है। और उसी तरह पीछे भी आपने देखा होगा वाइट कलर के ऊपर कैप लगी हुई है, उसमें भी ब्रेक ऑयल डलता है। तो वो ब्रेक ऑयल का लिमिट दिया रहता है, उसमें नोटिस करेंगे आप कितने ml लिखे हुए हैं, उसको हमेशा आप ध्यान रखें। दूसरी, जैसे आप सोचते होंगे कि गाड़ी मेरी काफ़ी पुरानी हो गई है, 3 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी अपनी गाड़ी की एक्सीलेटर वायर या ब्रेक वायर चेंज नहीं कराया है, तो उसका भी एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है। आप नोटिस करेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि उन वायर्स को आप चेंज करें, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है जब आपको उनका यूज़ करना हो तो वो ब्रेक हो जाती हैं, ब्रेक तार टूट जाता है, क्लच तार टूट जाता है। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सीट अगर आप बात करें तो गाड़ी की जब आप सीट ओपन करेंगे तो टैंक में एक प्लास्टिक की कवर लगी रहती है। उन प्लास्टिक की कवर को हमेशा क्लीन करते रहें, ताकि जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है, जब गाड़ी आप वॉश करते हैं तो वहाँ पे कुछ वाटर वहाँ पे लॉक कर जाते हैं, उससे आपकी जो टैंक है वो रस्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो उनको अगर आप हमेशा ड्राई रखेंगे तो आपकी कभी भी टैंक नहीं ख़राब होगी। इसी तरह अगर आपको किसी भी चीज़ या किसी भी जानकारी के लिए अगर कोई नॉलेज चाहिए, या बाइक सर्विस करवानी हो, या बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप पुरानी व्हील्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9470517372 पे कॉल करके भी हमसे आप क्वेरीज कर सकते हैं। आपकी बाइक कई लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो ऑफिस जाते हैं, कई लोग अपने फैमिली के लिए बाइक्स यूज़ करते हैं, पर बाइक अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो आपको समय पे काम नहीं आएगी। तो हमेशा अपनी बाइक मेंटेन रखें, और अधिक जानकारी के लिए पुरानी व्हील से संपर्क करें। धन्यवाद।